देखिए, अगस्त में मानसून आफत बना हुआ है। देश के कई राज्यों में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है। तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते कई शहरों पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है, तो कई शहर बाढ़ की चपेट में भी है। हालात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में खराब है। राजस्थान में पिछले 2 दिनों तक बारिश हुई और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, जिन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शहरों का क्या हाल है। और देखिए, लगातार भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव की तस्वीर है। अब इन 8 तस्वीरों के जरिए देखिए कि क्या हाल शहर शहर का है। झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इससे आम जनता जो काफी ज्यादा त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, शिमला, हरिद्वार, हर जगह की ये तस्वीर आपको ये बता रही कि बारिश किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, जमकर यहां पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल इसी तरह के अनुमान लगाए गए हैं कि जमकर बारिश होने वाली है। तो बात अब जयपुर की कर लेते हैं, जहां जयपुर में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े हैं सारे, और 12 दिन में 11 इंच बारिश हुई है। पहले 61 दिन में 9 इंच बरसा था पानी। और देखिए, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कई शहरों के लिए, क्योंकि इसी तरह से जल प्रहार बना रहने वाला है। इसी तरह से बादल जो है वो बरसने वाले हैं। मानसून जो देश भर में पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन मानसून की मार जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और ऐसे में अगर बात जयपुर की करें तो ये तस्वीरें आपको बता रही कि देखिए क्या वहां पर स्थिति, सड़कें जहां पर गाड़ियां चलती, अब वहां पर नाव चलाने की स्थिति हो गई। और कई ऐसी जगह है जहां पर नाव के जरिए भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर बारिश हुई है। बात जयपुर की कर रहे हैं। जयपुर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12 दिन में 11 इंच बारिश हुई है और पहले 61 दिन में 9 इंच बारिश हुई। तो देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी, और ऐसे में शहर शहर का क्या हाल है इसे बताने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा संवाददाता लखनऊ से, तो हरीश थपलियाल हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ है, तो मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लखनऊ की स्थिति क्या है? लगातार बारिश हो रही है, और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति हो गई है। वाराणसी के तो कई घाट भी डूब गए हैं। तो ऐसे में जरा अपडेट बताएं कि क्या हालात हैं। आशुतोष से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जी आशुतोष, जिलों में बाढ़ के हालात हैं पूरी तरह से। जैसे आप अभी वाराणसी की बात कर रहे हैं तो 9 घाट ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसके अलावा अगर लखनऊ की बात करें तो कल रात में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से चटक धूप निकली हुई है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम जिले हैं वहाँ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। चूँकि जो निचले इलाके हैं, खासकर बात करें तो लखीमपुर, पीलीभीत, बलरामपुर, वाराणसी, उन्नाव, ये वो इलाके हैं जिनकी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जो निचले स्तर पर लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। तो सरकार ने एनडीआरएफ की भी टीमें गठित की हैं और वहाँ पीएसी भी तैनात की गई है। जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनसे साफ तौर पर प्रशासन ने अपील की है कि या तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, चूँकि प्रशासन की ओर से लगातार उनके लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो अब लोग अपने सुरक्षित स्थानों की ओर भी पलायन करने के लिए मजबूर हैं, चूँकि पानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बरस रहा है उससे कहीं न कहीं आने वाले समय में जो निचले इलाके हैं वो मुसीबत में फंस सकते हैं। तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में और देखिए, अमूमन इसी तरह की जो तस्वीर है वो शहर शहर से निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ केशव भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और अस्मित पटना से बने हुए हैं। केशव, अगर दिल्ली की बात करें, बारिश हो रही है, झमाझम बारिश का दौर इसी तरह जारी भी रहने वाला है, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। ऐसे में जरा बताएं कि दिल्ली का क्या हाल है, क्योंकि दिल्ली वासी वाटर लॉगिंग की वजह से जाम की समस्या से परेशान है और कई जगहों पर हादसे भी होते हैं।
बिल्कुल रंजना, देखिए देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से लगातार रोजाना कहीं न कहीं बारिश हो रही है और आईएमडी की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी राजधानी दिल्ली के लिए जारी किया गया है। और आज भी आंशिक रूप से दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं दिल्ली के आसमान में आपको काले बादल छाए हुए नजर आ रहे होंगे और शाम तक हो सकता है कि फिर कुछ इलाकों में बारिश हो। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद हूँ। अभी फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह भी इन इलाकों में बारिश हुई है और आज दिन में भी इधर बारिश हो सकती है, क्योंकि साफ तौर से आईएमडी की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए भी। और आपको याद होगा कि किस तरह से अगर थोड़ी देर बारिश होती है दिल्ली में, उसके बाद किस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्याएं सामने आने लगती है। जगह जगह जो है जल भराव को देखने को मिलता है और उसमें लोग तैरते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगले 3 दिनों के लिए जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो दरिया बन जाती है और आम जनता जो कि त्राहिमाम करती नजर आती है। पटना से अस्मित हमारे साथ बने हुए। अस्मित, पटना में क्या स्थिति है? गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अगर पूरे बिहार की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? नहीं, बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया है रंजना। और देखिए कई जिलों के लिए बिहार में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। पटना में कल से बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन आज काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। आज भी बारिश की उम्मीद है पटना में। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं जैसे पूर्णिया है, चंपारण जो जिले हैं पश्चिम चंपारण के, वहाँ बाढ़ से लोग थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि गंगा नदी उफान पर है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं पटना का ये बोरिंग रोड का इलाका है और बोरिंग रोड का ये सामने वाला जो आप सड़क देख रही हैं, जब बारिश यहाँ होती है तो ये पूरा सड़क जो है यहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है। बाद में नगर निगम के तरफ से यहाँ पे भले ही पानी को हटाया जाता है, मशीनें लगाई जाती हैं, लेकिन सवाल सीधा उठता है कि हर साल बारिश होती है, मानसून होता है, लेकिन उसके बावजूद पटना नगर निगम की नींद नहीं खुलती। लिहाजा सड़कों पर पानी जल जमाव की स्थिति ऐसी बनती है कि इससे आम हो या खास सब परेशान होते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का यहाँ जो आवास है पटना का, वो पूरी तरीके से डूब चुका था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि सरकार ने मुझे जो रहने के लिए घर दिया है उसमें पानी कैसे डूबा हुआ है। तो आम लोगों की बात आप छोड़ दीजिए। तो पटना में बारिश का अलर्ट है, लेकिन जल जमाव की भी स्थिति होने वाली है। अगर बहुत तेज बारिश होती है, कंटिन्यू बारिश होती है, तो लोग फिर जल जमाव की बिल्कुल स्थिति से अस्मित, और परेशान होना सवाल पड़ेगा। वाजिब है कि हर साल बारिश होती है, लेकिन ये जो समस्या उसका हल क्यों नहीं होता है? भोपाल से अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगता है कि बारिश हो रही है और ऐसे में भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो कैसी तस्वीर वहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है? देखिए, अगर राजधानी की बात करें तो पिछले 5 दिन तक लगातार बारिश हो और 2 दिन की राहत के बाद आज फिर जब मैं आपसे बात करूं इसके चंद मिनट पहले ही बारिश शुरू हुई है राजधानी में। लेकिन इसके अलावा जो ग्वालियर चंबल का इलाका है और जो जबलपुर का इलाका है, दोनों संभागों में भरपूर बारिश का अलर्ट दिया गया है। 8 जिले जो हैं वो तर होंगे। और इस बीच में मुरैना से खबर आई है कि यहाँ पर 135 साल पुराना तालाब जो है भारी बारिश की वजह से फूट गया है। तो 20 गांव जो है वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। तो बारिश का आलम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक 72% बारिश हो चुकी है पूरे सीजन की और खुशनुमा माहौल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें और दुश्वारियां में लोगों को साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। जी, यानी कि लगातार जो बारिश है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, अगर बात मुंबई की करें या महाराष्ट्र की करें, कई ऐसे जिले हैं, पुणे की अगर हमने तस्वीरें देखी, वहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जरा अपडेट बताएं कि मुंबई में इस वक्त क्या हालात है बारिश को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुंबई में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कभी भी बारिश हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान है। और मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो भी रही है, क्योंकि आए दिन बारिश होती है लेकिन रुक रुक कर होती है, तो मुंबई करो को राहत तो जरूर है। लेकिन महाराष्ट्र के 6 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र के 6 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली कड़क सकती है। तो इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र की है। ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में कई नदियां जो है उफान पर है, जहां पर सरकार के जो तमाम यंत्रणा है वो काम कर रही है। मुंबई के जो निचले इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हमेशा से देखी गई, सरकार ने इस बार एक वाटर पंप की जगह 2-2 वाटर पंप लगा दिया है, जिससे जलभराव की स्थिति मुंबई में तो कम हो।
अब ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मुंबई में जो है बाढ़ की स्थिति न बिगड़ने पाए, इसलिए जो है सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मुंबई में बाढ़ जैसे जब हालात हो तो उससे निपटने के लिए तुरंत व्यवस्था की जाए। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी एनडीआरएफ और लोकल सेवाएं पूरी तरह से तैयार रखी गई है कि अगर कोई स्थिति बिगड़ती तो उसे तुरंत यानी कि कोई भी संभाला अगर पैनिक जाए, सिचुएशन लेकिन होता है तो उसे संभाला जा सके। तो देखिए अलग अलग शहरों से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो देश भर में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और इस बीच झमाझम बारिश भी हो रही है। बारिश कई जगहों पर राहत बनकर बरस रही है तो कई जगहों पर मुसीबत बनकर भी बरस रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति हो जा रही, नदियां उफान पर है, जो कि नदियां अपना रूट बदल रही है और ग्रामीण इलाकों में घुस जा रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर जो जनता है वो परेशान है। खबरों का सिलसिला जारी